तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक सर्किट है, एक सर्किट में एक मशीन लगी हुई है जिसका नाम है अमीटर। इस अमीटर की रीडिंग फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि ये अमीटर की रीडिंग पूछ रहा है, मतलब क्या पूछना चाहता है। अमीटर क्या होता है? अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेज़र करता है। ये जो अमीटर है हमारा, ये क्या करता है? करंट को मेज़र करता है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो उन दोनों पे जो बैटरी का जो वोल्टेज होता है वही उन दोनों पे वोल्टेज होगा। जैसे देखिए ये रजिस्टर R2 है, इस R2 का भी सिरा बैटरी से जुड़ा है, इस R1 का भी सिरा बैटरी से जुड़ा है डायरेक्टली, और दूसरा सिरा भी बैटरी के माइनस से जुड़ा है, दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से जुड़ा है। माइनस से कैसे जुड़ा है? छोटा वाला डंडा माइनस होता है, बड़ा वाला डंडा प्लस में होता है। ये बैटरी को दिखाने का नोटेशन है। तो दोनों रजिस्टर पैरेलल में, तो बैटरी का जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इस रजिस्टर पर होगा और उतना ही वोल्टेज इस रजिस्टर पर होगा। तो हमको फाइंड करना है अमीटर की रीडिंग। तो वोल्टेज क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? किसी सर्किट में दोनों रेजिस्टेंस पर वोल्टेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहाँ पर लिखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक, अब अपनी सर्किट में चले आते हैं, देख लेते हैं अमीटर क्या होता है। अमीटर एक ऐसी मशीन है जो करंट को मेज़र करती है। तो इस तार में, इस वायर में अमीटर लगा है, तो इस वायर में जितना करंट होगा उतना ही इस अमीटर की रीडिंग होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, देखिए ये रजिस्टर का ये तार भी बैटरी से के सिरे से जुड़ा है और इस 4 ओम के रजिस्टर का भी सिरा बैटरी से डायरेक्टली जुड़ा है। देखिए ये देखिए इसका भी जुड़ा है, इसका भी जुड़ा है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए। तो इस पर कितना वोल्टेज हुआ? 10 वोल्ट। और क्योंकि बैटरी का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। और इस रजिस्टर पर भी वोल्टेज कितना हुआ? 10 वोल्ट। तो कहीं पर भी अगर हमको वोल्टेज पता हो और रेजिस्टेंस पता हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 5 ओम, और वोल्टेज V कितना है? 10 वोल्ट। तो करंट क्या होगा? करंट इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन, शायद यहाँ पे ओम बोल दिया है लेकिन 10 वोल्ट रहेगा। ठीक, आई इक्वल टू V अपॉन R होता है। ये ओम्स लॉ से करंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। V की वैल्यू है 10 और करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। करंट कितना आ गया? आई इक्वल टू 2 एम्पियर, जो कि इस वाले वायर में फ्लो करेगा। तो जैसे ही अमीटर से फ्लो करेगा, अमीटर कितनी रीडिंग दिखा देगा? 2 एम्पियर रीडिंग दिखा देगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग ने अच्छे अच्छे कमेंट किया, आपको समझ में आया, आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें कामयाबी हासिल करिए और बहुत ही अच्छे मार्क्स लाइए और बहुत ही तरक्की करिए। बस यही मेरी तमन्ना है। आप लोग जस्ट मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद भी चैनल को फॉलो करिएगा, देखिएगा, जिसको ज़रूरत हो उसको सेंड कर दीजिएगा। आइए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग इसका बेसिक जान चुके हैं। जब दो रेजिस्टेंस में पता लगाना है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते चलिए, ठीक है। एक सर्किट है, इसमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो यहाँ से करंट चला, मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ के बाद उसके पास दो रास्ते, यहाँ के इधर से गया और इधर से भी गया, दो रास्ते किसी के पास। अब जो आदमी इसमें जाएगा उसके पास मजबूरी है वही इसमें जाएगा, क्योंकि जो इसमें चल पड़ा है वही इसमें चल पड़ा है। तो ये दोनों रजिस्टर किसमें हुए? ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में हुआ। जिन जिन रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है वो रजिस्टर सीरीज़ में होते हैं। तो 2 ओम कितना हो गया? 4 ओम हो गया। तो इन दोनों को हटा के हम एक 4 ओम का रजिस्टर यहाँ पर लगा दें, इन दोनों के बराबर काम करेगा 4 ओम। अब देखिए ये रजिस्टर और ये रजिस्टर पैरेलल में हो गए। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को आप क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 टू जा 8 और 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट बताया गया है फिजिक्स में कि किस तरह से इस ट्रिक को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग जाके वीडियो को देखिएगा। जो पहली बड़ी सर्किट दिख रही है फिजिक्स वाली में, वो उसमें पूरा कंसेप्ट बताया है कि कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग वो उस वीडियो को देखिएगा। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4/3 आ गया। 4/3 इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4/3। तो एक सर्किट जिसमें 2 एम्पियर है और इन दोनों को हटा के अब इनके साथ कितना लगा दिया जाए? 4/3 का एक रजिस्टर लगा दिया जाए, इन दोनों के बराबर काम करेगा। तो अब हमारे पास कितना है? 2 ओम है और सीरीज़ में 4/3 और 2 ओम। तो ऐड कर देते हैं 2 प्लस, सीरीज़ में तो गिनती की तरीके से ऐड हो जाते हैं, 4/3 प्लस 2। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 2 कितना हो गया? 4 प्लस 4/3, 4 3 जा 12 और 4 कितना हो गया? 16/3। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देखिए 16/3 ओम। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और जल्दी ही हम लोग तुरंत ही देखिएगा अब अगली वीडियो सॉल्व करेंगे और एक टफ क्वेश्चन के साथ।
व्हीट स्टोन ब्रिज का, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज का आ जाता है, पहले कॉन्सेप्ट बताया भी जा चुका है, तो आप लोग और भी क्वेश्चन देखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज के। इस वीडियो में इतना ही।